झारखंड भूगोल के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। ये झारखंड के परिचय से संबंधित जो पहला चैप्टर है भूगोल का, उसका अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके झारखंड का मैप समझते हैं। मैप में ये जो है बिहार जो है झारखंड के सबसे उत्तर में आता है, और सबसे दक्षिण में जो है उड़ीसा है। सबसे दक्षिण में उड़ीसा है, और पूरब में है पश्चिम बंगाल, और जो पश्चिम है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पड़ता है। यानी झारखंड से जो है 5 स्टेट सटा है। 5 स्टेट जो है झारखंड को टच करता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन है कि झारखंड के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, तो झारखंड के सबसे पश्चिम में जो है गढ़वा जिला है। झारखंड के पश्चिम में सबसे गढ़वा जिला है। और झारखंड के पूर्व में पूछेगा कौन सा जिला सबसे पूर्व में, तो पाकुड़ है सबसे पूर्व में। और पूछेगा कि झारखंड के सबसे उत्तर में कौन जिला है, तो साहेबगंज है सबसे उत्तर में। और पूछेगा क्वेश्चन कि झारखंड के सबसे दक्षिण में कौन जिला है, तो पश्चिमी सिंहभूम। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैप एक बार समझ लीजिएगा तो झारखंड का भूगोल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा यहाँ है कि जो झारखंड है, 2 जिला जो है झारखंड के, एक खूंटी और लोहरदगा, जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। खूंटी और लोहरदगा, एक खूंटी यहाँ हो गया और एक लोहरदगा, ये 2 जिला जो झारखंड के है, ये जो है किसी भी स्टेट के सीमा को नहीं छूता है। यानी कि जो 5 गो राज्य है झारखंड से सटा, वो 5 को नहीं छूता है। ये 2 क्वेश्चन जो है लोहरदगा और खूंटी से ये एग्जाम में आता है। वर्तमान में क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बिहार से कितने जिला जो है झारखंड के टच होता है, तो 10 जिला लगता है बिहार से, 10 जिला बिहार से लगता है, और 10 जिला जो है पश्चिम बंगाल से। याद रखिएगा, 10 जिला बिहार को टच करता है और 10 जिला पश्चिम बंगाल से। यदि पश्चिम से पूरब का मैप में या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पश्चिम में गढ़वा है, इसके बाद पलामू है, फिर चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है। इस तरह से सीरियली बैठाइएगा। तो 1 नंबर में गढ़वा, 2 नंबर में पलामू, तीसरा में चतरा हो जाएगा, चौथा में हजारीबाग, और 5वां में होगा कोडरमा, 6ठा में गिरिडीह, 7वां में देवघर, 8वां दुमका, फिर गोड्डा हो जाएगा 9वां में, और 10वां जो है साहेबगंज। ये 10 जिला बिहार में टच होता है, और सीरियली अगर पश्चिम से पूरा अगर सजाया जाएगा तो इस तरह से होगा। ठीक, झारखंड का राजधानी रांची है, यह भी याद रखिएगा, और उप राजधानी जो है दुमका है। और समुद्र से पूछेगा कि झारखंड का जो दूरी है कितना है, 90 किलोमीटर। कितना दूरी है, 90 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में। अब पहला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में है। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी भाग में। क्वेश्चन है, और मानचित्र पर झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो मानचित्र पर अगर पूछेगा क्वेश्चन, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध यानी कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। याद रखिएगा, मानचित्र पर क्वेश्चन पूछेगा तो। दूसरा क्वेश्चन जो है, झारखंड कितने राज्य से सटा है, तो हम तो मैप में ही बता दिए थे कि 5 राज्य से सटा है। उत्तर में बिहार से, दक्षिण में उड़ीसा से, पूरब में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। 5 राज्य से झारखंड का सीमा लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए, 21, 58, 10 से 25, 19, 15 उत्तरी अक्षांश तक है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार जो है 83, 19, 50 से 87, 57 पूर्वी देशांतर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हमारा प्रयास रहेगा कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को याद कर लीजिए,
ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर सके। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अच्छे अच्छे नोट आपके पास पेश कर सकें। और फ्री पीडीएफ के लिए मेरे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, फ्री पीडीएफ हम भेज देंगे, इसका पीडीएफ भेज देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल 79,714 है। 79,714 है, कहीं कहीं 79,716 वर्ग किलोमीटर दिखाएगा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे भारत को पूछेगा कि कितना है, तो पूरे भारत का 2.42%। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, क्षेत्रफल अगर ग्रामीण के पूछेगा, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77,922 यानी प्रतिशत में 76%। और शहरी क्षेत्रफल पूछेगा तो 1792 वर्ग किलोमीटर यानी 24%। 79,714 जो वर्ग किलोमीटर है उसमें ग्रामीण और शहरी जो है, यानी ग्रामीण 77,922, ग्रामीण में ऐसे बेसी है, जंगल झाड़ी बहुत सारा ग्राम आता है, तो 77,922 पूरा ग्रामीण है यानी ज़्यादा है 76%। और शहरी क्षेत्रफल पूछेगा तो 1792 वर्ग किलोमीटर 24%। पूछेगा क्वेश्चन ये भी एग्जाम में कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो 76.24, 76:24, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत में कितने स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछेगा कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है, 7224 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी सिंहभूम का पूरा एरिया है। 15वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा झारखंड का। और जिला में पूछेगा कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, जिसका एरिया जो है 7224 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला झारखंड का, तो रामगढ़ है, रामगढ़ का जो एरिया है 1341 वर्ग किलोमीटर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड की जनसंख्या क्या है? तो झारखंड की जो जनसंख्या है 3,29,88,134 है। और पूरे भारत का जो है 2.72% है, यानी 2.72% है। झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, जिसमें पूरे भारत का प्रतिशत का अगर हिसाब से पूछ दे तो 2.72%। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा अगर जिला पूछेगा तो रांची का है, रांची की जो जनसंख्या है 29,14,253 है। और जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला पूछेगा तो लोहरदगा है, 4,61,790। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची, जिसका जनसंख्या है 29,14,253। और सबसे छोटा जिला पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला कौन है, तो लोहरदगा, 4,61,790। लोहरदगा की जनसंख्या है 4,61,790। छठा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कितने स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 14वां है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा स्थान 14वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां था। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या जो है 2,50,55,273 है, 73 है। 2,50,55,073 है ग्रामीण जनसंख्या। और शहरी जनसंख्या पूछेगा तो 79,33,061। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा है। अगला क्वेश्चन 8वां है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या है 86,45,042 है, यानी कि
टोटल 26.20%। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जनसंख्या जो है 86,45,042 के हिसाब से बोलेगा तो 26.20%। और अनुसूचित जाति का पूछेगा एससी का तो 39,85,644 है। प्रतिशत के हिसाब से बोला जाएगा तो 12.1%। याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी आता है। नवा क्वेश्चन है, झारखंड का आकार कैसा है? तो झारखंड का आकार जो है चतुर्भुजाकार है। झारखंड का आकार जो है चतुर्भुजाकार है, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में 414 व्यक्ति रहते हैं। सबसे अधिक पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व किसका है? तो धनबाद जिला का है 1316। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद जिला का 1316। और सबसे कम पूछेगा तो सिमडेगा का 159। सिमडेगा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में कितने स्थान पर है? यानी जनसंख्या घनत्व की स्थिति से पूछेगा कि झारखंड जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में झारखंड का कितना नंबर आता है? तो 14वां आता है। जनसंख्या की दृष्टि भी 14वां, घनत्व की दृष्टि से भी 14वां। 11वां क्वेश्चन है, झारखंड का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है? तो 949 गो है, यानी कि 1000 पुरुष पे 949 महिला है। ये लिंगानुपात है 949। सबसे अधिक लिंगानुपात पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम का है 1005 है, यानी 1000 पुरुष पे 5 महिला अधिक है। सबसे कम पूछेगा तो धनबाद का है 909, 1000 पुरुष पे 909 महिला। इसका मतलब याद रखिएगा, यदि लिंगानुपात से पूछेगा तो 949 सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम, सबसे कम धनबाद। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड देश में लिंगानुपात की दृष्टि से कितने स्थान पर है? झारखंड देश में लिंगानुपात की दृष्टि से कितने स्थान पे है? तो लिंगानुपात के हिसाब से जो इसका नंबर आता है झारखंड का 17वां आता है। लिंगानुपात की दृष्टि से 17वां नंबर आता है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, झारखंड का साक्षरता दर क्या है? झारखंड का साक्षरता दर जो है 66.40 है, याद है रखिए, ये 66.40 है जनसंख्या झारखंड का साक्षरता दर। सबसे अधिक जो है रांची का है 76.80, रांची का 76.80। और सबसे कम जो है पाकुड़ का है 48.82। सबसे अधिक रांची का साक्षरता दर है और सबसे कम पाकुड़। अगर दूसरा सबसे साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा। सबसे अधिक जो है रांची साक्षरता दर है और सबसे कम पाकुड़, और दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन है, झारखंड का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 22.42%। 2011 का जनसंख्या अनुसार है 22.42%। सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी सबसे अधिक जो जनसंख्या बढ़ती है कोडरमा में 43.42% है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कोडरमा में 43.42%। और सबसे कम जो है धनबाद में 11.99%। सबसे अधिक कोडरमा में जनसंख्या वृद्धि दर और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर धनबाद में। अगला क्वेश्चन है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान पूछ देगा जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से, तो 10वां होगा। क्या होगा? 10वां होगा। 14वां क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्रफल किस जिला में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्रफल पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में 3366 वर्ग किलोमीटर में, यानी उसका जो पश्चिमी सिंहभूम का है 7224 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 3366 वर्ग किलोमीटर वन पाया है, यानी जंगल पाया जाता है। प्रतिशत के हिसाब से 45.59%,
याद रखें सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। 15वां क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो झारखंड को। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? झारखंड को, यानी छोटा नागपुर को, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, झारखंड में कितने औद्योगिक केंद्र हैं? तो 4 औद्योगिक केंद्र हैं, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है बहुत बार। 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक केंद्र। 17वां क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जनजाति हैं? तो अभी जो है 33 जनजाति हो गए हैं, याद रखिएगा। आदिम जनजाति 8 है, यानी 25 और 8 सॉरी 32 लिखा गया, 33 जनजाति है झारखंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां, झारखंड की स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड की स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को हुआ था बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, यानी जन्म दिवस जो है था बिरसा मुंडा का, उन्हीं के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था 9 जून 1900 को हुआ था। रांची जेल में हैजे के कारण इनका मृत्यु हो गया था, ऐसा कहा जाता है, तो याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया था? तो 45.80%, लगभग कहीं कहीं 46% देगा, याद रखिएगा। लगभग 46%, यानी 45.80%, इतना परसेंट जो है बिहार के भूभाग को काट के झारखंड बनाया गया था। 20वां क्वेश्चन है, कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? तो 1948 को, याद रखिएगा। 1948 को सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? जो अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल था वो था 1,74,038 वर्ग किलोमीटर, 1,74,038 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का हो गया, और जो बच गया वो बिहार का हो गया। 22वां क्वेश्चन है, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई कितना है? लगभग 300 मीटर है ऊंचाई, लगभग 300 मीटर ऊंचाई है। 23वां क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई बताइए। यानी झारखंड के जो मैप है, जो झारखंड का मैप है, पूछा है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण अगर पूछेगा तो 380, और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 463 किलोमीटर, याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण पूछेगा 380 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 463 किलोमीटर। 24वां क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, यानी कि झारखंड की जो जलवायु है मानसून पर निर्भर है, उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी प्रकार का, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, झारखंड से समुद्री तट की दूरी कितना किलोमीटर है? झारखंड से समुद्र तट की दूरी कितना किलोमीटर है? तो 90 किलोमीटर है। कितना है? 90 किलोमीटर। 29वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड के किस स्थान से गुजरता है? तो कांके, यानी रांची के कांके से गुजरता है कर्क रेखा। अब पूरे भारत में 8 राज्य से गुजरता है कर्क रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कर्क रेखा के बारे में कि भारत के एकमात्र राजधानी के नाम बताइए जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो उसका सही जवाब होगा रांची। 30वां क्वेश्चन है, झारखंड की नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? तो अधिकतर झारखंड के जो नदियाँ हैं वो जो है बरसाती नदी है। झारखंड का अधिकतर नदी जो है बरसाती नदी है, एकमात्र जो सोन नदी है वो बरसाती नदी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा झारखंड की एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है? तो सोन है। अधिकतर नदी यहाँ पे बरसाती है, लेकिन सोन नदी बरसाती नहीं है। 31वां क्वेश्चन है, झारखंड के भूगर्भीय संरचना में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो आर्कियन कालीन चट्टान पाई जाती है, याद रखिएगा। लगभग 90% भाग पे आर्कियन कालीन चट्टान पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 31वां।
चट्टान पूछेगा तो आर्कियन चट्टान। 32वां क्वेश्चन है झारखंड के प्रमुख भाषा कौन है, यानी प्रमुख भाषा कौन है, तो हिंदी है। और द्वितीयक राजकीय भाषा जो है 16 भाषा है, इसमें उर्दू, नागपुरी, इस तरह से 16 उपभाषा है, द्वितीयक राजकीय भाषा है। और प्रमुख भाषा पूछेगा तो हिंदी है। 33वां क्वेश्चन है झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 140 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन है झारखंड का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान पूछा है, यानी कि एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस। 35वां क्वेश्चन है झारखंड का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना है, तो अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 10 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इससे अधिक और कम होता है, लेकिन एवरेज में ये माना गया है कि अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। 36वां क्वेश्चन है झारखंड में सतही जल स्रोत कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है, तो 23,789 मिलियन क्यूबिक मीटर है, याद रखिएगा। 23,789 मिलियन क्यूबिक मीटर है जल स्रोत। 37वां क्वेश्चन है झारखंड का भूगर्भीय जल भंडार, झारखंड का भूगर्भीय जल भंडार कितना है, तो 4292 बिलियन क्यूबिक मीटर। भूगर्भीय जल भंडार पूछेगा तो 4292 मिलियन क्यूबिक मीटर। 38वां क्वेश्चन है झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है, तो 12.1% भूमि जो है सिंचित है। 39वां क्वेश्चन है झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो 38% भूमि जो है झारखंड में कृषि योग्य है। 40वां क्वेश्चन है झारखंड में कुल बुआई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, यानी कितने में कुल बुआई होता है झारखंड में, कितने प्रतिशत में, उसका क्वेश्चन पूछा है, तो 23% में कुल बुआई होता है। 41वां क्वेश्चन है झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, तो 38 लाख जो है भूमि कृषि योग्य है, याद रखिएगा। 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कृषि योग्य है। 42वां क्वेश्चन झारखंड में कौन रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, ये पीछे ही क्वेश्चन था। कर्क रेखा कांके रांची से गुजरती है, याद रखिएगा। 43वां क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो रांची के कांके से गुजरती है। 44वां क्वेश्चन है झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो पारसनाथ की पहाड़ी, याद रखिएगा। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में पड़ता है, समेत शिखर भी बोलते हैं पारसनाथ पहाड़ी को। तो सर्वोच्च शिखर है झारखंड का, ऊंचाई है 1365 मीटर, कहीं कहीं फीट में अगर देगा क्वेश्चन तो 4488 फीट है, याद रखिएगा। ऊंचाई पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है। ये जैन तीर्थकर के मैंने अधिकतर यहाँ पे ये तीर्थ स्थान है जैन धर्म का, पारसनाथ पहाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन है सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या वाला जिला कौन है, सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ देगा एग्जाम में तो गिरिडीह है, और न्यूनतम ओबीसी वाला जिला है खूंटी, याद रखिएगा। सर्वाधिक ओबीसी जिला वाला है गिरिडीह और सबसे कम खूंटी है। 46वां क्वेश्चन झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है, तो 3367 किलोमीटर है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग। और 47वां क्वेश्चन जो है झारखंड में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितना किलोमीटर है, तो राजकीय राजमार्ग में स्टेट हाईवे जो है 1231.90 किलोमीटर है स्टेट हाईवे। 48वां क्वेश्चन है झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है, तो ग्राम पंचायत की संख्या पूछेगा तो 4423 है ग्राम पंचायत। प्रखंड पूछेगा तो प्रखंड 264 है, याद रखिएगा। 264 झारखंड प्रखंड है और 4423 जो है ग्राम पंचायत है। 49वां क्वेश्चन है झारखंड में जिला परिषद की संख्या कितना है, तो जिला परिषद 536 है झारखंड में। झारखंड में जिला परिषद की संख्या पूछेगा तो 536। 50वां क्वेश्चन है झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितना है, अधिसूचित अगर पंचायत पूछेगा तो 2071 है अधिसूचित पंचायत। अधिसूचित प्रखंड अगर पूछेगा तो 132 है,
132 अधिसूचित प्रखंड, पंचायत में 2071 होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फ्री पीडीएफ के लिए मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उस पर व्हाट्सएप कीजिए, हम फ्री पीडीएफ आपके व्हाट्सएप में भेज देंगे। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।